हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री के पेपर को लेकर हमारे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था। सभी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास बहुत ही शानदार, जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा। अब ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और 6 से लेकर 23 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को मैं बस ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, नहीं, पूरा बताऊंगा। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जितने दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा लिपि जो लिखी जाती थी बच्चों, इसमें आप लगाएंगे सही आंसर। इसमें आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बाएं से दाएं की ओर। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसमें आप जो आंसर लगाएंगे वो कौटिल्य लगाएंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार करवा दी जाएगी, क्योंकि आप सभी बच्चों के ही कमेंट आ रहे थे कि सर समय बहुत कम रह गया है, आपने अभी तक हिस्ट्री का एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया। तो यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंद्र आपका आंसर होगा। और पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जिसमें हर वर्ष खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पुना आपका राइट आंसर होगा। और सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो वो था बच्चों लगान में कमी। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे। देखिए लिखा है, मेसोपोटामिया के कई लेख में को नाविकों का देश कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा मलवा। पहले का आंसर क्या लगाएंगे आप? मलवा को नाविकों का देश कहा जाता है। दूसरा, प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाट का नरेश। क्या हो जाएगा? बाट का नरेश आपका आंसर रहेगा, बाट का नरेश। ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है? वो कहलाती है तेरी। क्या कहलाती है? तेरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया। तो इसको वर्णित किया पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि के अष्ट अध्याय ने इसको वर्णित किया। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए प्रति वर्ष 40 इंच से कम 40 इंच से कम वर्षा आवश्यक थी। और अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर जो आपका छठा होगा उसका आंसर आप लगाएंगे बच्चों 1861 से 1865 के बीच व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। 1861 से 1865 के बीच, 65 के बीच। ठीक है। और भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट को कहते थे, रोलेक्ट एक्ट आपका आंसर इसमें होगा। आगे बढ़े हम तो जोड़ी मिलाएंगे। ठीक है। सभी प्रश्न बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से आएंगे, आंसर सहित आपको बताए जा रहे हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, 6 से लेकर 23 तक पूरा आंसर सहित बताऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जोड़ी मिला लीजिए। जैसे लिखा है, अल बिरूनी
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान से। और कृष्णदेव राय, इसको आप मिलाओगे तुलु वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा था। चाचर, इसको आप मिलाओगे उत्तर भारतीय राज्यों में। और अगला है चौथा महालबाड़ी बंदोबस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि का प्रकार। और दांडी मार्च, इसका आंसर हो जाएगा 1930। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति से मिला देंगे। अब हम देखेंगे सत्यासत्य। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, सत्य। और ज़मीन की मुख्यतः 2 किस्म की होती है, ज़मीन मुख्यतः 2 किस्म की होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। आगे हम देखें तो एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको उत्तर भी देखेंगे, बाकी जो प्रश्न हमारे 6 से 23 तक है उनके भी हम उत्तर देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर, ठीक है। एलेक्जेंडर आपका आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। और पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो ये चलाए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे, कुषाण शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न, महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो महाभारत लिखा गया जो संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत आप लगाएंगे। वेद व्यास जी ने लिखा है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो ये बच्चों हो जाएगा इंडोनेशिया आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, बच्चों एक तो था नंदी मोनोलिथ मंदिर, और एक आप बताएंगे एक का नाम और क्या है, जल्दी से बता दीजिए। सीमांत गांधी कौन थे, तो सीमांत जो गांधी थे वो खान अब्दुल गफ्फार थे, इसका आंसर क्या होगा, खान हो गया अब्दुल और गफ्फार ऐसे लिख लेना। और संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, तो ये जो घोषित करती है वो करती है छुआछूत को दूर करना, दूर करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने लिख रखे हैं सभी क्वेश्चन के आंसर, ये धीरे धीरे वीडियो को निकाल कर इसके आपके लगाएंगे, आंसर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं महाभारत के क्वेश्चन क्रमांक आपका 16 है, 17 है, जिसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी क्वेश्चन हैं। चलिए इनका आंसर अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, इसको देख लेते हैं हम। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी या बाएं से दाएं, मैंने शायद बताया आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या होगा, दाएं से बाएं और होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ना होकर आपका बा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दे पाया मैं, क्योंकि एक जैसे है ना सारे, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे थे, दाएँ बाएँ का ध्यान नहीं दे पाया मैं, तो दाएँ से क्या होगा, बाएँ होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम आंसर। देखिए अभी आपने जो प्रश्न देखे हैं 6ठे का उत्तर है ये, ठीक है। उसके बाद में 7वें का उत्तर, ये 8वें का उत्तर, नीचे 9वें का, 10वें का, 11वें का, सारे ही ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, है ना। सभी जो प्रश्न अभी बताए हैं ना उनके उत्तर हैं ये, आप लोगों को भी ऐसे ही उत्तर लिख कर आना है बच्चों, आंसर भी आपको मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है और उन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, तो आप यहाँ से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से
पढ़कर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। पूरा PDF मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से वीडियो को रोक रोक कर सभी उत्तरों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक मैं आपको आंसर सहित यहाँ पर बता रहा हूँ। ये 22वां था, ठीक है, और यहाँ पर 23वां छूट चुका है, ठीक है। 23वां आप देख लेना, नक्शा फिल करना है उसमें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।